बांसवाड़ा से अरविंद नायक। राष्ट्र बनाना था तो वे स्वाभिमान दे गए, राष्ट्र बनाना था तो वे स्वाभिमान दे गए, विधि में तब कर एक विधान दे गए, और सदियों तलक आबाद रहे ये वतन हमारा, और सदियों तलक आबाद रहे ये वतन हमारा, इसलिए वह एक संविधान दे गए। नमस्कार। जहां कल कल करता माही का पानी बहता है, जहां कल कल करता माही का पानी बहता है, जहां की जनता पर हमेशा मातृपुरा सुंदरी का आशीर्वाद रहता है, जहां की जनता पर हमेशा मातृपुरा सुंदरी का आशीर्वाद रहता है, जहां अर्थुना का आशीष फैला है, जहां हर कोई गुरु गोविंद की वाणी गाता है, ऐसी 100 दीपों की नगरी बांसवाड़ा की ओर से राजस्थान के सत्ता के शीर्ष को अरविंद कांतिलाल नायक का प्रणाम। आदरणीय निर्णायक महोदय, परम सम्मानित अतिथिगणों एवं मेरे साथियों और सांसदों, आज हम जिस बिंदु पर अपने विचारों के अभिव्यक्ति के लिए उपस्थित है वह है संविधान की 75 वर्षीय यात्रा और 11 स्तंभ। महोदय, संविधान यह कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, यह तो आत्मा है उस नए भारत की जो सन 1947 में आजाद हुआ, जिसे गुलामों ने और अंग्रेजी गुलामी ने खोखला कर दिया था। महोदय, सर्वे संतु निरामया और मानवता की भाव पर आधारित यह संविधान हमें एक का संदेश देता है। यह कहता है कि सभी के लिए अवसर एक है, सभी के लिए अवसर एक है, शिक्षा एक है, चिकित्सा एक है, सभी के लिए अवसर एक है, सभी के लिए अवसर एक है, शिक्षा एक है, चिकित्सा एक है, विधि एक है, विधान एक है, यहाँ कोई नहीं बड़ा, यहाँ कोई नहीं छोटा, भारत का हर नागरिक एक है। महोदय, यह हमें एक का संदेश तो देता है, किंतु 75 वर्ष की समृद्ध यात्रा में कभी एक नहीं रहा। जब भी भारत को जरूरत पड़ी नवाचारों की, जब भी भारत की जनता ने मांग की नवाचारों की, तब इसने मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह इसे अपनाया और बहुमत संसद में पारित बहुमत के नए विधेयकों को अपनाया। महोदय, मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा कि यह वही संविधान है जिसने 42वें संशोधन के तहत भारत को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। महोदय, यह वही संविधान है जिसने सन 2002 में प्रत्येक बालक के लिए शिक्षा सुनिश्चित की। महोदय, यह वही संविधान है जिसने पाया कि शिक्षा में असमानताएं पाई जाती है तो पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सन 2005 में शिक्षा में आरक्षण लाया। महोदय, यह वही संविधान है जिसने पाया कि रानी पद्मावती और रानी लक्ष्मीबाई जैसी नारियां अपने आप को पिछड़ा महसूस करती है तो उनके उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सन 2023 में 33% आरक्षण पारित किया। महोदय, अगर हम बात करें संविधान के आधार पर विकसित भारत की तो मुझे वह 11 संकल्प याद आते हैं। हम अगर उन 11 संकल्पों पर चलें तो हम विकसित भारत बना सकते हैं, क्योंकि जिस दिन इस भारत का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों का सही से निर्वहन कर लेगा, जिस दिन धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग खत्म हो जाएगी, जिस दिन भ्रष्टाचार के प्रति शून्य उदारवादी नीति आ जाएगी, जिस दिन इस देश का प्रत्येक नागरिक महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत और डिजिटल इंडिया के बारे में गहनता से विचार करना चालू कर देगा, और जिस दिन इस भारत का प्रत्येक नागरिक, इस भारत का प्रत्येक भारतीय भारत की अखंडता और अक्षुण्णता को संरक्षित कर लेगा, उस दिन यह भारत आपका समय समाप्त हुआ। धन्यवाद।